कल हमने आपको सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के कितने रूप होते हैं और सर्वनाम के कितने भेद हैं वो बताए थे। उसमें हमने आपको पहला भेद बताया था पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उसमें उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष, तीनों हमने बताए थे पहली वीडियो में। अब आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं उसके जो और 5 भेद हैं, जिसमें दूसरा भेद है निश्चितवाचक सर्वनाम। दूसरा भेद है, पहला था पुरुषवाचक और दूसरा है निश्चितवाचक सर्वनाम। ठीक, अब जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है, निश्चित जिस सर्वनाम से निकट या दूर, निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, जिससे विदित हो रहा है कि जिस सर्वनाम से निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसकी परिभाषा क्या है, जिस सर्वनाम से निकट या दूर, जैसे बताया हमने आपको, निकट या दूर के व्यक्तियों, निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। नाम कहते हैं। ठीक, जैसे अब आपको ये बताएंगे हम, जैसे दूरवर्ती के लिए, अब दूरवर्ती के लिए कौन कौन से सर्वनाम इस्तेमाल होते हैं, और समीपवर्ती के लिए, दूसरा है समीपवर्ती के लिए। ठीक, अब यहाँ पर हमने आपको 2 बताया, जैसे दूरवर्ती और समीपवर्ती के लिए। तो दूरवर्ती के लिए वह, और दूरवर्ती और समीपवर्ती के लिए यह है। जैसे अब वह में कैसे उदाहरण आएगा कि वह मेरा मकान है। जैसे दूर से हम दिखाते हैं तो क्या करते हैं, वह मेरा मकान है। ठीक, मकान है। और समीपवर्ती के लिए, समीप के बीचों के लिए, कि यह कि इन पुस्तकों में बहुत सारी ऐसे पुस्तकों रखी हो, इन पुस्तकों में यह पुस्तक मेरी है। अब देखिए, इससे आपको ये कंफर्म हो गया, कि निश्चितवाचक मतलब इसमें निश्चित होता है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं हो। तो यह और वह कौन से हैं, यह निश्चितवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब इसका तीसरा भेद हम आपको पढ़ाएंगे, वो है अनिश्चितवाचक सर्वनाम। कौन सा है, अनिश्चितवाचक सर्वनाम। अब तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, अब इसमें आपको पढ़ना है, जिन सर्वनामों से किसी निश्चित व्यक्ति, जिन सर्वनामों से जिन सर्वनामों से किसी
निश्चित व्यक्ति देखो किसी निश्चित व्यक्तियों किसी देखिए अनिश्चित वाचक सर्वनाम में जिन सर्वनामों से किसी निश्चित व्यक्तियों कि निश्चित व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध ना हो, ठीक, जिससे बोध ना हो उन्हें हम क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उन्हें क्या कहते हैं? अनिश्चय वाचक सर्वनाम। ठीक है, परिभाषा दे देखिए, जो निश्चित नहीं है वो क्या है? ठीक कहते हैं। ठीक, अब इसमें आएगा, अब इसमें ये सर्वनाम हो जाते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग अज्ञात या अनिश्चित संज्ञा शब्दों के लिए होता है। जैसे कोई कुछ। देखिए अब यहाँ पर जो हमने लिखा है कोई कुछ, किसी, किन्हीं, ठीक, कहीं, कभी आदि। ठीक, ये हो गए, यह निश्चितवाचक के कुछ सर्वनाम हैं। अब प्राणियों के लिए कोई सर्वनाम का प्रयोग होता है तथा पदार्थों के लिए कुछ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसमें जैसे अभी सर्वनाम के हमने अनिश्चित वाक्य सर्वनाम की आपको परिभाषा बताई, अब इसमें बता दें कोई और कुछ। कोई प्राणियों के लिए इस्तेमाल होता है और जो कुछ है वो सर्वनाम पदार्थों के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इसके कुछ उदाहरण बता रहे हैं एक दो आपको। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो कोई कौन होगा? व्यक्ति होगा, प्राणी होगा। कोई खड़ा है, ठीक है, ये किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? प्राणी के लिए, कि दरवाजे पे क्या है? कोई व्यक्ति खड़ा है। या किसी ने दूसरा उदाहरण है, ये पहला था, किसी ने उसकी सहायता की। अब किसी ने मतलब वो व्यक्ति है जिसकी कोई सहायता की। अब यहाँ पर है किसी ने, मतलब कोई निश्चित नहीं किसने की है, और किसकी की, ये भी सर्वनाम है। उसकी मतलब किसी अदर पर्सन की क्या की? सहायता की। तो यहाँ पे भी किसके लिए होगा? प्राणी के लिए। ठीक है, स्कूल में कुछ खा लेना। अब तीसरा उदाहरण बताया, स्कूल में कुछ खा लेना। कुछ मतलब कुछ भी खा लेना। अब जो भी स्कूल की कैंटीन में मिल रहा होगा वो खा लेना। ठीक है, तो ये भी क्या है? कुछ खा लेना। अब कुछ किसके लिए प्रयोग हुआ? खाने वाले पदार्थ के लिए। तो ये किसके लिए प्रयोग हुआ? पदार्थ के लिए। ठीक, और स्कूल में खाएगा कौन? वो व्यक्ति। जैसे राम, स्कूल में तुम कुछ खा लेना। तो यहाँ राम क्या है? प्राणी है, और कुछ क्या है? वो पदार्थ के लिए सर्वनाम इस्तेमाल हुआ है कि कोई भी पदार्थ हो सकता है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं चौथा सर्वनाम कौन सा है। ठीक, अभी आपने 3 सर्वनाम देखे, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। अब हम आपको चौथा बताएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा है? चौथा संबंध।
वाचक सर्वनाम। ठीक, अब इसकी क्या परिभाषा होगी? संबंधवाचक जिस सर्वनामों का प्रयोग किसी अन्य उपवाक्य ठीक, अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा, ठीक, प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने के लिए ठीक, बताने के लिए किया जाता है उसे वाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए सीधे से बताया गया है कि जिस सर्वनामों का प्रयोग किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने के लिए किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण हम आपको बताएं, जैसे करनी वैसी भरनी, जो जाएगा सो पाएगा। अब यहाँ पर देखिए वाक्य क्या है, इस वाक्य को प्रयोग वाक्य में एक दूसरे के साथ संबंध बताने के लिए किया जाता है। ये वाक्य में सदैव एक दूसरे के बाद आते हैं। जैसे जो सोए, जिसका उसकी, जो वह, जैसी वैसी, जिसने उसने, जिसे वही। अब ये वाक्य सदैव, अब इसमें लिख लीजिए एक चीज और, ये वाक्य सदैव नोट डाल के लिख लीजिए इसे, क्या चीज है, ये वाक्य सदैव एक दूसरे के बाद आते हैं। कैसे बता रहे हैं? जैसे आते हैं, जैसे जो सो, ठीक, जिसकी उसकी, जैसी वैसी, जिसने उसने, जिसे वही आदि। ठीक है, ये वाक्य है जिन्हें नोट डाल के लिख लो। ठीक, ये वाक्य सदैव दूसरे के बाद आते हैं। जैसे के साथ, जैसे जो के साथ सो आएगा, जिसके साथ उसकी आएगा, जैसे के साथ वैसी आएगा, और जिसने के साथ उसने, और जिसके साथ वही, जिसे वही आदि आएगा। ठीक है, अब इसके उदाहरण देखते हैं, इसी में देख लेते हैं एक दो उदाहरण। जैसे कहा जाता है जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। ऐसे ही जो जाएगा, दूसरा है उदाहरण, जो जाएगा सो पाएगा। अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि जो कॉलेज तक चल के जाएगा वही तो शिक्षा पाएगा, तो जो जाएगा वो पाएगा, जो नहीं जाएगा वो नहीं पाएगा। जैसे चढ़े थे वैसे उतरो। तीसरा उदाहरण मैं यहाँ लिख रही हूँ, जैसे चढ़े थे वैसे उतरो।
ये 3 उदाहरण मैंने इसके बता दिए। अब इसके बाद हाँ, अब 5वां सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा है जिस सर्वनाम से किसी ठीक जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि ठीक वस्तु आदि के विषय में प्रश्न ठीक प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते ठीक है। जैसे उसका उदाहरण देखेंगे, जैसे कौन, ठीक, क्या, किसने, ठीक, कब, किसके, ये सब प्रश्नवाचक है ना। किसके लिए और किसको आदि इन शब्दों का प्रयोग होता है। अब उदाहरण देखिए इसमें। पहला उदाहरण है देखो, अब ये देखना, देखो कौन आया। जैसे गेट पे बल बजती है तो कहते हैं देखो कौन आया। अब यहाँ है क्या, प्रश्न ही तो है, कौन आया, ठीक। इसी तरह प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। यह पेंसिल, अब दूसरी जैसे स्कूल में कोई पेन पेंसिल पड़ा मिल जाए तो कहते हैं यह पेन किसका है। तीसरा होगा जैसे किसी चीज में कोई चीज गिर जाए तो क्या कहते हैं, जैसे मान लो लिखा हुआ है दूध में क्या पड़ा है, ठीक है, समझ में आ गया। ये कौन सा सर्वनाम है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। इसमें प्रश्नवाचक का चिन्ह जरूर लगता है। जैसे अब निजवाचक है तो इसमें निज का अर्थ होता है, निज का अर्थ, निज का क्या अर्थ होता है, अपना, ठीक। निज का अर्थ क्या होता है, अपना। जो सर्वनाम, अब इसमें परिभाषा होती है, जो सर्वनाम शब्द निज के लिए या स्वयं के लिए ठीक है, जो सर्वनाम निज के लिए या स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं वह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक। जैसे अब इसमें उदाहरण में आएगा आप अपने स्वयं, ठीक, आप अपने स्वयं, खुद, निज, अपने आप, और स्वतः आदि,
आदि। अब इसके उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। अपनों से बड़ों का आदर करना चाहिए। अब इससे उदाहरण बताते हैं हमको। अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। ठीक है। जैसे दूसरा उदाहरण है कि वह स्वयं आया था। वह स्वयं आया था, मतलब उसे कोई लाया नहीं था, वह स्वयं आया था। ऐसे ही तीसरा उदाहरण है, हमें अपना काम खुद करना चाहिए। खुद करना चाहिए। इसी तरह सभी के उदाहरण बन जाएंगे। जैसे बन जाएगा, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा, मैं यह कार्य खुद कर लूँगा, मैं अपने आप स्वयं चला जाऊँगा। ठीक है, इस तरह से ये वाक्य होंगे। आज यहाँ पर हमने आपको सर्वनाम समाप्त हुए। अब अगली वीडियो आपकी